सो हेरा फेरी 3 को लेकर आई है बहुत बड़ी गुड न्यूज। हेरा फेरी 3 को लेकर जो इश्यूज थे ना वो रिसॉल्व हो चुके हैं। परेश रावल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी इस मास्टरपीस के साथ एक बार फिर से रीयूनियन होने जा रहे हैं। कोई उड़ती खबर नहीं है, कोई फेक न्यूज नहीं है, ये ऑफिशियल न्यूज है जिसका कंफर्मेशन खुद बाबू भैया मतलब कि परेश रावल ने दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्या है पूरा सीन? अगर हेरा फेरी 3 बननी ही थी तो पहले ये सब कंट्रोवर्सी क्यों हुई? क्या ये सब कुछ रियल था या फिर हाइप क्रिएट करने के चक्कर में खुद ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके इन लोगों ने पब्लिक के साथ ही हेरा फेरी कर दी है? इस सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। पैसा ही पैसा होगा। है एवरीवन, वेलकम टू द फिल्म वे। मैं एकता जानी। सो बॉलीवुड की बिगेस्ट फ्रेंचाइजीज में से एक हेरा फेरी के थर्ड पार्ट हेरा फेरी 3 को लेकर आई है बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट। ला बाबा ला। आफ्टर ऑल कंट्रोवर्सीज फाइनली हमारे बाबू भैया हेरा फेरी 3 करने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए, जब ये कंट्रोवर्सी हुई ना तब बताया जा रहा था कि हेरा फेरी 3 के डायरेक्टर प्रियदर्शन और हेरा फेरी के अहम किरदार बाबू भैया मतलब कि परेश रावल के बीच कुछ लफड़ा हो गया था और इसी वजह से परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया था। खबर तो ये भी थी कि परेश रावल ने अपनी साइनिंग अमाउंट 11 लाख भी टीम को वापस कर दिए थे। उसके बाद ना परेश रावल ने कई जगह पर स्टेटमेंट दिया है, कई बार इन लोगों ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया है कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ तो लफड़ा चल रहा है हेरा फेरी 3 को लेकर। यही नहीं, अक्षय कुमार ने भी हाउसफुल 5 के प्रमोशन के वक्त ये हिंट दिया था कि भाई हाँ, कुछ लफड़ा चल रहा है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि फाइनली हेरा फेरी 3 को लेकर परेश रावल ने हामी भर दी है। जी हाँ, खुद उन्होंने ही इसका कंफर्मेशन दिया है। यस, इट्स ऑफिशियल। एक रिसेंट पॉडकास्ट के दौरान जब बाबू भैया से पूछा गया कि भैया क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, तब उन्होंने रिप्लाई देते वक्त शुरुआत ही यहाँ से की कि there is no controversy. I believe that when people have loved something so much, then you have to be extra careful. It is our responsibility to the audience. The audience has given you so much adulation, you can't take things for granted. So I was of the opinion that सब साथ में आए, मेहनत करे और कुछ नहीं. It is all resolved. तो भाई यहाँ पर हमारे बाबू भैया ने क्लियरली कह दिया है कि भाई कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब पब्लिक हमें ज्यादा प्यार करती है ना तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की तरफ और बढ़ जाती है। जब ऑडियंस हमें ज्यादा प्यार करती है, ज्यादा देती है, तो हमें उसे टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि वे सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अच्छा, अब आगे जब होस्ट ने रिकन्फर्म करते हुए ये पूछा कि ऑल इज वेल नाउ, तब परेश रावल ने रिप्लाई करते हैं कि मैं पहले भी आने ही वाली थी, बट इट्स जस्ट दैट वी हैड टू फाइंड टाइम आवरसेल्व्स। आफ्टर ऑल ऑफ देम आर क्रिएटिव, बी इट प्रियदर्शन, अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी। दे आर फ्रेंड्स फॉर मेनी 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 इयर्स। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई अगर सब कुछ ठीक ही था आप लोगों के बीच, कोई कंट्रोवर्सी थी ही नहीं, तो ये सारे स्टेटमेंट, ये सब कुछ क्या था? कई मूवी की हाइप बढ़ाने के चक्कर में आप लोगों ने पब्लिक के साथ ही तो हेरा फेरी नहीं कर दी। देखिए, ये एक ऐसी मूवी है ना, एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो पब्लिक की जिद पर बन रही है। लोगों ने इतना पसंद किया है इस फ्रेंचाइजी को, तो पहले तो आप इसे बनाने की, इसे ब्लॉकबस्टर बनाने की गारंटी देते हो, फिर अचानक से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हो कि भाई हेरा फेरी से बाबू भैया ही गायब है। भाई ये तो सबको पता है कि हेरा फेरी में परेश रावल एज अ बाबू भैया नहीं तो हेरा फेरी ही नहीं। इससे पब्लिक का गुस्सा तो जरूर झेलना पड़ेगा मेकर्स को, लेकिन उनको ये भी पता था इस कंट्रोवर्सी से मूवी की हाइप भी बहुत बढ़ेगी। बड़ा हरामी हो बेटा। अब कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, ऐसा क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि यही डायरेक्टर अक्षय कुमार और परेश रावल भूत बंगला में भी साथ में काम कर रहे हैं। ये मूवी अगले साल रिलीज होने वाली है। ऑडियंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है, तो वहाँ उस सेट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो अचानक से हेरा फेरी 3 में ही ऐसा क्या हो गया परेश रावल और प्रियदर्शन के बीच? ये गड़बड़ है बाबा। तो ऑब्वियसली ये सवाल तो उठेगा ही कि इस कंट्रोवर्सी के साथ कहीं आपने पब्लिक के साथ ही तो हेरा फेरी नहीं कर दी। तूने चोरी किया ना। लेकिन कुछ भी हो, अगर ये कंट्रोवर्सी रियल थी ना तो ये अच्छा ही हुआ कि परेश रावल एज बाबू भैया हेरा फेरी 3 से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। भाई बाबू भैया का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, अगर वो नहीं तो हेरा फेरी 3 नहीं। वैसे अगर ये कंट्रोवर्सी ना हुई होती ना तो हेरा फेरी 3 का टीजर हमें आईपीएल के फाइनल में ही देखने को मिल जाता। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, परेश रावल का हेरा फेरी 3 से जुड़ना यही बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। सो मच एक्साइटेड फॉर हेरा फेरी 3। हेरा फेरी 3 के लिए और उसमें भी इस ट्रियो को एक साथ में देखने के लिए आंखें तरस गई थी। सो यहाँ दिस इज टुडेस वीडियो। वैसे आप कितने एक्साइटेड हो हेरा फेरी 3 के लिए, और क्या लगता है आपको कि ये मूवी अपने डे 1 पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इस अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद। क्या कंट्रोवर्सी सर? नहीं, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। क्या होता है कि मेरा यही होता है कि भैया जब चीज़ इतनी लोगों को भाती है तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल
इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडियंस कि ऑडियंस बैठी आपको इतना प्यार करती है, यू कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, यू मेहनत करके उनको दो। तो मेरा ये है कि भैया लेस सब आए, सब साथ में आए, मेहनत करें, बट और कुछ नहीं, बट इज रिजॉल्व कुछ हुआ नहीं अभी, इट इज ऑल रिजॉल्व नाउ। Oh, wonderful. So it's Yeah, coming on screen and it is या as per plan. 100%। Oh, wonderful. पहले भी आने ही वाली थी, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा एक दूसरे को फाइन ट्यून करना पड़ता है। Oh, okay, excellent. So this is great Because news. all people are, first of all, all of them are creative people. Yeah. Like Priyadarshan है या अक्षय है, सुनील, they are friends for many years. I've seen your first show on Oh My God. Akshay Yeah. was sitting next. Yeah. And they're all very good friends Yeah, of yours. yeah, Yeah, yeah. So this is wonderful. So friends, this is great news. You are going to see Hera Fairy very soon again and be ready for a riot of laughter. Yeah.